क्वेश्चन 7 बोला इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ध्यान देना cot थीटा बराबर है हमारे पास 7/8। हमसे वैल्यू पूछा है यहाँ से निकालने के लिए, दो पार्ट बोला निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं, जो निकालने के लिए बोला है पहले वो देख लो एक बार। जो निकालना हम लोग को दो पार्ट निकालना है यहाँ से। पहला पार्ट जो निकालना है वो क्या निकालना है, 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा, नीचे आओगे नीचे लिखा गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस क्या कॉस थीटा। और जो सेकंड पार्ट निकालना वो क्या हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, जो निकालना होगा जो गिवन दिया है और जो निकालना पहले उसको डिसाइड कर लो कि क्या निकालना कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग को साइन चाहिए, अगर दो पार्ट निकालना है तो हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। क्या साइन थीटा का वैल्यू कहीं गिवन है, नहीं है। अगला क्या निकालने के बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए एक चीज हम समझा दे तुम लोग को, हम जैसे मान लो हम तुमसे बोल रहे हैं साइन थीटा का स्क्वायर करना है। क्या करना है, साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखने आना चाहिए। ये अभी आगे वाले चैप्टर में होगा, लेकिन अभी सीख लो इसको। अगर कह रहे हैं साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिखोगे, लिखोगे तुम ऐसे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, ये लिखोगे, ये नहीं, ये कभी मत लिख देना साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे कभी मत लिखना। साइन स्क्वायर क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे। अगर हम कह रहे हैं कि कॉस थीटा का स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का स्क्वायर करना है तो इसको क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। सवाल में किसका वैल्यू गिवन था, देखोगे एक बार, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना था, 7/8। पूछा क्या है, सेकंड वाला पार्ट देखना, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट तुरंत हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, तो हम यहाँ रख रहे हैं 7/8। कॉट थीटा का हो गया 7/8, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। क्या सेकंड पार्ट आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास। अब जो भी मेहनत करेंगे पहले वाले पार्ट के लिए करेंगे। तो पहला वाला पार्ट देखो पहले अच्छे से। हमको यहाँ पे गिवन था कॉट थीटा, क्या था, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू गिवन था हमारे पास। निकालने के लिए जो बोला है पहले पार्ट में, हमको चाहिए क्या, साइन थीटा। क्या चाहिए, साइन। कॉट थीटा बोला है, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, ABC। एंगल क्या है, थीटा, या रखते हैं थीटा। कॉट किसका उल्टा था यार, टेन का। टेन क्या था, P/B, तो कॉट क्या होगा, B/P। अब यहाँ पे x मान के चेक करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पे B/P। इसके अकॉर्डिंग बोलना, इसके अकॉर्डिंग ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। ये किसका काम करेगा, बेस। ये हो गया हाइपोटेनस। कितना है वैल्यू इसका, 8। यही है ना, बेस कितना हमारे पास 7। क्या हाइपोटेनस पता हम लोग को यहाँ से, नहीं, निकाल लेंगे इसको हम लोग इजीली। चलो बोलना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है जोड़ने पे, 113। कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना। AC बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 113। यहां तक को डाउट किसी को, क्या 113 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं निकलेगा, छोड़ दो इतने पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AC का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया, 113। हमको जो निकालना था उसमें चाहिए क्या था, साइन थीटा। क्या आप देख के बता पाओगे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा। साइन थीटा मतलब P/H। देखो तो P का वैल्यू कितना है, 8, और H का वैल्यू कितना है, रूट में 113। जहां तक को डाउट किसी को। सबसे पहला काम किए, कॉट थीटा दिया गया था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जैसे बाकी सवाल में बना रहे हैं। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। 10 होता है P/B, तो कॉट क्या होगा, B/P। पाइथागोरस लगाए, हाइपोटेनस नहीं पता था, हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट में क्या 113, 113। इसके बाद से साइन थीटा लगाए, क्योंकि साइन थीटा निकालना था हम लोग को यहाँ से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो P कितना हमारे पास 8, और H निकाले कितना, अंडर रूट में क्या 113। अब देख के बताना जो पहला वाला पार्ट है, जा रहा सॉल्व करने के लिए। सेकंड पार्ट तो आ चुका हमारा। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका, सब लोग देखो एक बार पहले, हर जगह जहां जहां साइन थीटा तुमको दिख रहा है वहां वहां क्या रखोगे, अंडर रूट में क्या 113 रखोगे यहाँ पे। दूसरा तरीके पे आते हैं, जो दूसरा वाला ज्यादा थोड़ा सा आसान पड़ेगा पहले के मुकाबले। एक बार जरा देख के बताना, कोई तुमको फॉर्मुला मेंशन हो पा रहा है, दिख रहा है ऊपर और नीचे। A + B A - B के फॉर्म में है कि नहीं, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। A + B और क्या हो गया, A - B। क्या नीचे भी उसी फॉर्म में है, 1 + cos थीटा और 1 - क्या cos थीटा। एक और चीज निकालना पड़ेगा यार, नीचे क्या है cos, तो चलो निकाल लेते हैं, ध्यान नहीं दिए थे हम लोग। चलो cos थीटा जरा बोल देना। cos का मतलब क्या था, B/H। चलो बेस का वैल्यू कितना है 7, और H कितना है, अंडर रूट में क्या 113। चलो दोनों आ चुका हमारे पास। अब यहाँ पे बताओ, क्या ऊपर नीचे एक फॉर्मुला सबको मेंशन हो रहा है, A + B A - B। किसका फॉर्मुला, A² - क्या B²। A की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर किए माइनस में। अभी बोलना है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो जब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, चलो sin² थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। नीचे आओगे A + B A - B, यहाँ भी वही लगेगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब डायरेक्टली इसको भी हम यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे तुम लोग इसको, ठीक है। ऊपर भी 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, अभी बताया भी है ना लिखने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो फॉर्मुला मेंशन कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लिख के दिखा दे रहे हैं, ए प्लस बी और एक में क्या ए माइनस बी। चलिए यहां तक को डाउट किसी को। अब आगे देखें 1 माइनस में, चलो साइन थीटा का वैल्यू बोलना, अभी निकाले थे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू कितना था 8 अपॉन में अंडर रूट 113, 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। चलो ऐसी जरा देख के बताओ कॉस थीटा का, 1 माइनस में 7 अपॉन में कितना अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। यहां तक को डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बोलना 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, और तुमको पता है कि रूट में अगर नंबर इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर, तो 113 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 113 आएगा केवल, क्योंकि रूट में है अपॉन में, क्या नीचे भी वही काम करने वाले यहाँ पे। 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और रूट में 113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 113। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद बताओ आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या लोगे इसका, बोलो यार। चलो अब यहां से ऊपर और नीचे एन और डी, मतलब न्यूमरेटर और क्या डिनोमिनेटर में क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। चलो यहां बोलना 113 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 113, 1 बार में जाएगा 113 माइनस 1 बार में तो आ जाएगा ये क्या 64 पूरे का अपॉन, यहां भी इसका एलसीएम लोगे 113 इसका एलसीएम आएगा 1 बार में, यानी कि 113 माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 49। क्या 113 से 113 कट जाएगा कि नहीं। चलो 113 में से अगर 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना आएगा 49, और नीचे जरा बोलना 64। आगे यहाँ पे आंसर नोट कर सकते हैं, इसको सब लोग नोट करें। चलो होल्ड किया है कुछ देर। देखो अभी हम लोग को ये खत्म तो करना है आज पूरा जितना भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और 7 तक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे थे, तो 3 क्वेश्चन और बचा है 8, 9, 10 और तीनों खत्म करना हम लोग को यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमसे जो बोले अभी करने के लिए, आई होप सबको क्लियर होगा क्या बोले निकालने के लिए। यहाँ पे एक बार वापस देख लो, 3 कॉट ए बराबर 4 था, कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया 4/3, कॉट किसका उल्टा होता 10 का, 10 था p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। ये b का काम करेगा, p का काम करेगा। सवाल के हिसाब से हमको क्या चाहिए 10 a चाहिए, तो 10 का ही उल्टा था हमारे पास कॉट ए, तो कॉट ए 4/3, तो 10 a क्या हो जाएगा 3/4। साइन ए चाहिए कॉस ए चाहिए, उसके लिए तुम क्या बनाए होगे राइट एंगल ट्राइंगल, याद आ रहा होगा सबको इतना, ए बी और सी, जहां पे एंगल होगा वो 90 पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 90 पे नहीं हमारे पास एंगल b/p, तो इसके लिए किसका काम करेगा p का, कितना वैल्यू था यहाँ पे 3, b का वैल्यू कितना था 4, हाइपोटेनस निकालना था। पाइथागोरस लगाए होंगे सभी लोग, ac का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 25, ac स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर तरह के क्या बनेगा अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। क्या एसी का वैल्यू सबका निकल के आ गया था यहाँ से। चलो ठीक है, हम बोले थे साइन ही चाहिए और क्या चाहिए कॉस ए। साइन का फॉर्मूला याद होगा, साइन का फॉर्मूला क्या था p/h और कॉस का फॉर्मूला क्या था b/h। चलो कंडीशन के हिसाब से देख लो एक बार, एंगल ए पे ही है, ये p का काम करेगा 3 और हाइपोटेनस तो दिख ही रहा होगा 3/5, कॉस है b/h, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 5, ये हाइपोटेनस होगा, यही दोनों अगर बदलना होता तो बदलता हमारे पास, क्योंकि एंगल ए पे है तो ए के अकॉर्डिंग ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये किसका काम करेगा बेस का। बाकी आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब आगे सुनना, इतना इतना कितने लोग निकाल लेते साइन और कॉस का वैल्यू, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू बोला है जो निकालना था हम उस पर आते पहले। तुम देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ तुमसे बोला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बोला कि इक्वल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, इक्वल नहीं होने का मतलब या इक्वल होने का मतलब क्या है, LHS बराबर क्या आएगा RHS, इक्वल टू के जो पहले होगा इसको क्या मानोगे LHS, और इक्वल टू के जो बाद में होगा उसको क्या मानोगे RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस में चलो 10a का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, कितना था 3/4, ठीक है। तो 3/4 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। अब आगे देखो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9,
4 का स्क्वायर 16, सेम काम नीचे 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या ऊपर और नीचे यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे? 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16, 1 16 जा और 9, और यहाँ पे वही एलसीएम लोगे 16 नीचे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में क्या 9, क्या ये कट जाएगा? 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और 16 और 9 को जो कितना आ जाएगा? 25। तो एलएचएस को सॉल्व करने पे आ कितना रहा है? 7/25। क्या ऐसे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग? वहाँ पे आरएचएस क्या लिखा गया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलो कॉस ए का वैल्यू कितना था? ठीक है 4/5, और साइन ए का वैल्यू 3/5। चलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्या इसे हम लोग सेम ही आएगा यहाँ से? 16 में से 9 जगह कितना आ जाएगा? 7। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं हमारे पास? तो बस लास्ट में यही लिख देना है, एलएचएस इक्वल टू क्या? आरएचएस। तो ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, सब लोग नोट करें। अब बोले नहीं, अब आराम से देखें यहाँ पे सभी लोग, बात मत करना, आराम से देखना है। बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहाँ पे बोला? बी पे बोला है हमसे। तो सबसे पहले एक फिगर जैसे ही तुम ड्रॉ करोगे, राइट एंगल बोला है कि बी पे है, तो बी पे रखो 90, और बाकी ए और सी को कहीं बना देना है यहाँ पे, ए और सी को। यहाँ तक कोई डाउट किसी को यार? क्या सबको समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जो एंगल दिया गया रहेगा ना वो 90 पे नहीं आएगा। अब एंगल कहाँ पे है? बी वाला बोला 90 पे है हमारे पास, तो बी वाला ही 90 बना है, ए और सी को 90 पे तुम नहीं बना सकते हो। इतना काम करने के बाद जो वैल्यू दिया गया है सवाल में, 10a का वैल्यू लिख के दिया गया हम लोग को 1/√3। ठीक है, चलो 10 का फॉर्मूला क्या था? p बाई बी। 1 किसका काम करेगा? p का। √3 किसका काम करेगा? b का। अब देख के बताना, एंगल कहाँ पे था यार? a पे था, एंगल यहाँ पे a पे है, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1, और बेस कितना हमारे पास? √3। क्या हाइपोटेनस निकल जाएगा हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 1 का स्क्वायर। तुमको ही पता होगा कि √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। पता ना सबको इतना? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना आ जाएगा? 4। AC स्क्वायर 4 आ गया, तो AC का वैल्यू यहाँ से आ गया √4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास? 2 का, तो AC का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 2। अब इसके बाद इससे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल में एंगल है कहाँ पे? ये बताओ। ए पे है। अब क्वेश्चन में 2 पार्ट है। कितना पार्ट है? 2 पार्ट। तुम देख लो पहले एंगल ए पे कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलो पहला वाला पार्ट पढ़ना। साइन के साथ तुमको दिख रहा होगा, साइन के साथ एंगल कहाँ पे? ए पे है। और किसके साथ एंगल है? ए पे, कॉस के साथ। चलो चलो बोलना, साइन के साथ एंगल ए पे है, कॉस के साथ एंगल कहाँ पे? ए पे है। तो अगर साइन ए का फॉर्मूला क्या था? p/h। तो देख के बताओ, ए के लिए ये किसका काम? एक चीज और, ये तो फिक्स है हमारे पास, ये तो बदलेगा ना। हाइपोटेनस हमारा 2 ही चीज बदलता था, परपेंडिकुलर और क्या? बेस। एंगल अगर ए पे है, इसके सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 2। क्या साइन ए आ गया हमारे पास? कॉस का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास? √3, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 2। क्या साइन ए और कॉस ए आ गया कि नहीं आ गया? अब एक 2 एंगल और है हमारे पास, अच्छे से देखो जरा किताब में ही अपने। और क्या क्या बोला था यहाँ पे? साइन सी, और एक क्या बोला हमसे? कॉस सी। अब देख के बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या एंगल बदला कि नहीं बदला? यहाँ तो एंगल ए पे था, तो ए के लिए P और ये क्या हो गया? B। लेकिन यहाँ पे एंगल साइन के साथ एंगल है कहाँ पे? C पे है। तो अब C के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? √3, मतलब ये भी मतलब क्या? √3। और बेस का काम कौन करेगा? 1। क्या इतना सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाइपोटेनस तो नहीं बदलने वाला है, सबको पता होना चाहिए। तो बोलो p/h होगा, एंगल है C पे, C के लिए P का काम कौन करेगा? √3, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 2। चलो कॉस के साथ, कॉस का फॉर्मूला क्या था? b/h। तो C के लिए है, तो ये तो हो गया P। बेस का काम कौन करेगा? 1, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास? 2। इतना पहले सब लोग नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नोट करें, सबका नोट हो गया ये? चले आते 2 पार्ट पे जो बोला था निकालने के लिए। सबसे पहले वाले पार्ट पे है, जो सबसे पहला वाला पार्ट बोला वो बोला साइन ए। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ध्यान दो पहले, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन को कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से ही सारा वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, है ना। चलो देख के बताओ, साइन ए का वैल्यू कितना था? 1/2। कॉस सी का वैल्यू कितना है? 1/2। कॉस ए का वैल्यू कितना था? और साइन सी का वैल्यू कितना है? यही है ना।
दिख रहा है सबको, केवल वैल्यू रखा गया यहाँ पे, 1 1 जा 1, 2 2 जाएगा 4। तुमको पता है कि रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो रूट हट जाएगा, तो रूट 3 में रूट 3 का मल्टी करो कितना आ जाएगा 3, और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। क्या इसका एलसीएम 4 ही आएगा यहाँ से, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, कट के कितना आ जाएगा यहाँ से 1। कितने लोग को आ गया था पहले पार्ट का आंसर 1। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट था उसको लिखते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। चलो कॉस ए का वैल्यू कितना था यार, हाँ, और कॉस सी का, साइन ए का और साइन सी का √3/2। क्या सारा वैल्यू रख देंगे यहाँ से, √3 में 1 का मल्टी करोगे कितना आ जाएगा √3, 2 2 जा 4, √3 में 1 का √3, 2 2 जा 4। ध्यान से अगर देखोगे तो √3/4 प्लस में है और √3/4 यहाँ क्या माइनस में है, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 0। कितने लोग का है 0, ठीक है, बाकी लोग नोट कर लेंगे। हाँ देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बोलना मत कोई भी, आराम से देखना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम्हारे सामने। ये एक ट्रायंगल बोला PQR, राइट एंगल कहाँ पे बोला था Q पे। तो जैसे यहाँ पे राइट एंगल बोला Q पे, PQR दिख रहा होगा, राइट एंगल कहाँ पे हम लोग बनाए Q पे। क्या हर सवाल में हम लोग ट्रायंगल बनाए कि नहीं बनाए, पहले बताओ। हर सवाल में ट्रायंगल बना है, जहां पे एंगल है वो 90 पे नहीं है, बाकी किसी को भी 90 पे हम लोग वहां पे रख सकते थे, है ना। तो ट्रायंगल बोला PQR और राइट एंगल कहाँ बोला Q पे बोला है। अब यहाँ पे दो चीज तुमको गिवन है, पहले PR प्लस में QR का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, साथ में PQ का वैल्यू कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला कि साइन P कॉस P tan P निकालना है। देखो सबसे ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो समझो। अभी तक तुम जितना भी क्वेश्चन किए हो, क्या हर ट्रायंगल में क्या तुमको दो साइड पता था पहले से ही, तीसरा साइड निकालना था, क्या लगा रहे थे पाइथागोरस। क्या यहाँ पे दो साइड कंप्लीट पता है, नहीं पता है, केवल एक ही साइड पता है। अभी अगर देखो अच्छे से, PQ का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक साइड और पता होता तो पाइथागोरस लगाते, तीसरा साइड निकालते और जो वैल्यू बोला निकालने के लिए वो हम लोग निकाल देते। लेकिन क्या कंडीशन के हिसाब से क्या ये दोनों में से किसी एक साइड का वैल्यू पता हम लोग को नहीं, दोनों का सम पता है। ये जो PQ है और ये यहाँ से PR जो है, इन दोनों का सम कितना दिया गया हमारे पास 25, कितना दिया गया 25। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। अब इन दोनों में से या तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक काम करते हम लोग यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से PR बराबर ही निकालते हैं। PR प्लस QR का वैल्यू कितना दिया गया था 25। तो अगर बोले यहाँ से PR का वैल्यू अगर निकालोगे कितना आ जाएगा 25 माइनस क्या QR। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इन दो का सम दिया गया था। अच्छा चॉइस तुम्हारा है, चॉइस यहाँ से तुम्हारा है। हम यहाँ से अगर PR की वैल्यू निकाले तो तुम किसका निकाल सकते थे QR का, तो वो वैल्यू कितना आता 25 और ये PR इधर आके क्या हो जाता माइनस हो जाता। तो किसी एक का साइड का यहाँ से तुमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी पाइथागोरस लगाओगे भी यहाँ पे। क्या इतना सबके दिमाग में जा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। नोट करें उसके नीचे पहले ये जरूर नोट करें। इस एक्सरसाइज से वापस बोल दिए दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाकी अब एंगल कितना भी घुमा लेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है कि P किसको मानना है, B किसको मानना है। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ पे पूछा हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, बताओ कौन करेगा यहाँ से, PR है ना, ये फिक्स है ना। हाइपोटेनस क्या फिक्स है, चेंज अगर होना होगा तो क्या होगा, बेस और क्या परपेंडिकुलर। बस यहां तक नोट करें पहले। हो गया, चलो देख के बताओ यहां से। हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑफ जारे लगाने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग हमेशा लगाते हैं अभी तक, हाइपोटेनस का काम यहां से कौन कर रहा था यार, PR। पहले लिख देते हैं, देख के बताओ यहां से। क्या हम लोग अभी जस्ट PR की वैल्यू निकाले, यहां से कितना है हमारे पास 25 माइनस QR। तो यहाँ रख दोगे 25 माइनस QR का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू तुम्हारे सामने था कितना था 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और QR की जगह QR ही रखोगे। अब तुम देखोगे अगर ध्यान से, क्या तुमको पाइथागोरस जहां पे लगाया, क्या तुमको एक ही साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक ही साइड में QR।
तो क्या है, जब पाइथागोरस सॉल्व करोगे तो वैल्यू यहाँ से किसका निकल के आएगा, क्यू आर का वैल्यू निकल के आएगा। सॉल्व करें एक बार, देखना सभी लोग, अब बोलो मत जो भी बोल रहा भाई पीछे, है ना, बोलना मत। अब देख के बताओ, यहाँ पे किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको दिख रहा लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली बोलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह है क्या 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो 2 में 25 का करोगे 50 और यह आ जाएगा यहाँ से क्यू आर। इधर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, यह आ जाएगा तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहां से क्या क्यू आर और क्यू आर स्क्वायर काट सकते हैं हम लोग इजिली, क्योंकि एक दोनों क्या है प्लस में है, उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इस माइनस क्यू आर को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर, ये 25 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 25 कितना आ जाएगा, ये 650 मल्टी इधर आके डिवाइड करेगा, यह आ जाएगा यहाँ से क्यू आर, क्या कट जाएगा कितनी बार में 12। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 क्या सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है। अब इसके आगे देखो, देख के बताना है यहां से। अभी हम लोग जस्ट क्यू आर की वैल्यू निकाले हैं, ये रहा क्यू आर, इसका वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या 3 साइड में से हम बोले थे 2 साइड पता होना चाहिए, अब तुम देखोगे ध्यान से तीनों साइड हम लोग को पता चल चुका है एक तरीके से। ये जो पी आर का वैल्यू था इसको हम लोग क्या लिखे थे, मतलब ये क्या हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है। अब देख के बता, यहां से पी आर की वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था हमारे पास 25 माइनस क्या लिखे थे क्यू आर लिखे थे ना स्टार्टिंग में, जब पी आर और क्यू आर का सम था 25 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू क्या निकाले थे 25 माइनस क्या था क्यू आर था। तो अभी हम लोग जस्ट वैल्यू किसका निकाले क्यू आर का, तो जैसे यहां से क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो 25 में से 12 माइनस होगा तो आएगा कितना 13, वो 13 वैल्यू किसका आ जाएगा पी आर का। तो रखते हैं यहां से पी आर बराबर 25 माइनस में 12, यह आ जाएगा तुम्हारा 13 सेंटीमीटर। अब देख के बताओ, क्या तीनों साइड तुम लोग को पता चल गया, यहां से क्या तीनों साइड पता चल गया। अब जो जो वैल्यू बोला निकालने के लिए उसका नाम बताते जाओ। पहला वैल्यू बोलो, क्या बोला निकालने के लिए, साइन पी, या लिख रहा है पहला साइन पी, अगला बोलो कॉस पी, अगला क्या है टेन पी। अब देखो एक बात का बस हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज को लेकर जब भी क्वेश्चन करते हो, बस तुम देखना कि क्या एंगल तो नहीं बदल रहा बार बार। जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में तुम देखे हो, एक ही सवाल में दो बार एंगल था, साइन ए था और क्या था कॉस सी था। एक बार एंगल कहां पे था ए पे और एक बार एंगल कहां पे था सी पे। लेकिन यहां पे तुम देखोगे तो तीनों के साथ एंगल है कहां पे पी पे, कहां पे है पी पे। तो पी के अकॉर्डिंग बताओ, यही पे है ना एंगल हमारा, इसके अकॉर्डिंग ये किसका काम करेगा और ये किसका काम करेगा बेस का। कोई इशू तो आने वाला है नहीं इसमें। चलो साइन का फॉर्मूला क्या था पी बाई एच, तो बोलो पी का वैल्यू कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। चलो कॉस का फॉर्मूला क्या था बी बाई एच, बेस का वैल्यू कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। 10 क्या था हमारे पास पी बाई बी, 12 बाई कितना 5, 12 बाई 5। चलिए ये नोट कर सकते हैं सब लोग इसको, यही क्वेश्चन था लास्ट।